गोरीर में करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया बड़ा आरोप। खेतड़ी उपखंड के गोरीर में शुक्रवार को 11 केवी लाइन के संपर्क में आने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई, जिस पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। एएसआई बाबूलाल ने बताया कि आशीष उर्फ आशु पुत्र चंद सिंह जाट अपने खेत में जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में बिजली का तार टूटकर लटक रहा था, जो आशीष के छूने से करंट लग गया और वह घायल हो गया। इसी दौरान खेतड़ी मीटिंग से आ रहे नांगलिया गुजरात स्कूल के प्राचार्य सुरेंद्र मीणा व मेहाड़ा जाटुआ राजकीय विद्यालय कार्यरत प्राध्यापक करण सिंह ने उसे रास्ते में घायल पड़ा देख अपनी गाड़ी में डालकर मेहाड़ा के राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां हालत गंभीर होने पर खेतड़ी लाया गया। खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल में चिकित्सकों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता चंद्र सिंह ने बताया कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर बिजली विभाग की ओर से 11,000 केवी की लाइन पर डीपी मिनी ट्रांसफर लगा हुआ है, जिसमें बिजली का लोड अधिक आने से आए दिन तार टूट कर नीचे लटक जाता है। बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण बिजली विभाग को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उनकी पुत्र की मौत हुई है, जिस पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। श्री चंद्र सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गौरी ने रिपोर्ट दी है कि मेरा लड़का आज दिनांक 14/10/2022 को गांव से घर आ रहा था, तो उस समय बिजली का 11,000 डीपी का लाइन टूट करके करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करा दिया है, लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी है। सर, परिजनों ने विद्युत विभाग पे भी आरोप लगाए हैं क्या? वो जांच करेंगे, इस चीज़ के लिए जांच का विषय है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वही मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदेश में चुनाव को लगभग एक साल बाकी है। कांग्रेस और बीजेपी में सीएम को लेकर अभी एक खींचतान शुरू हो गई, लेकिन जनता की नज़र 2023 में राजस्थान का सीएम कौन होगी, यह तो 2023 के चुनाव ही बताएंगे। इसमें बीजेपी व कार्यकर्ता नेता आप चुनाव की तैयारियों में शुरू हो गए। देखिए क्या कहते हैं लोग। में दो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी। यदि बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है 2023 में, तो इसमें सतीश पूनिया और वसुंधरा दो दावेदार हैं, लेकिन सतीश पूनिया जी मजबूत चेहरा है। यदि सीएम का नाम उनका घोषित किया जाता है तो वसुंधरा जी से, और यदि कांग्रेस सरकार आती है 2023 में, तो मजबूत चेहरा सचिन पायलट है। सचिन पायलट के नाम से ही सरकार कांग्रेस की आ सकती है, गहलोत जी के नाम से सरकार नहीं आ सकती। साहब, सीएम चेहरे के लिए तो सभी लोग तैयारी कर रखी है, आपस में लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, पर मेरा मत ये कहता है कि युवा चेहरा केवल सचिन पायलट है, और वो सभी 36 कौमों को एक साथ लेकर चलने वाले हैं और सभी लोगों के लिए प्रिय है। अभी भी जो भी काम किया है वो उन्होंने पार्टी को और युवाओं को बढ़ाने के लिए किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में आज सत्ता का चेहरा बन चुका है। इतना माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में के दिशा निर्देश के अनुसार इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे देश में आप कहीं भी चले जाए सुशासन है, लेकिन राजस्थान में 4 साल में जो गहलोत सरकार ने गफलत मचाई है और जो ये अंधेरगर्दी का वातावरण हुआ है, कहीं भी विकास और सुशासन का नामो निशान नहीं है। बस अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 4 साल जद्दोजहद में लगे हैं। कहीं कोई राजस्थान में महिला अपराध में देख लीजिए नंबर 1 है, और हत्याएं दिन रात हो रही हैं। देखिए, ये तो भविष्य में छुपा हुआ है, लेकिन जो हालात अब फिलहाल जैसी परिस्थितियां हैं, उनके अंदर दोनों ही पार्टियों के अंदर असमंजस की सी कहानी है। कांग्रेस में गहलोत ग्रुप अलग है, पायलट ग्रुप अलग है, तो ये भी इन चुनावों के अंदर भी कांग्रेस में भी पायलट फैक्टर है, ये बहुत कुछ असर करेगा आगे आने वाले चुनाव में। बीजेपी में भी वसुंधरा जी हैं, दूसरी तरफ पूनिया जी हैं। इनका भी आपस के अंदर जिस प्रकार का विरोधाभास चल रहा है, उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस में गहलोत जी और पायलट को हाईकमान एक जगह बैठाती है, तो मैं सोचता हूँ कि निर्णय इनके अनुकूल आ सकते हैं, वरना तो
मेरे ख्याल से जितना ये हाई कमान का किसको क्या कहा गया है, किसको नहीं कहा गया है, ये भी आम पब्लिक के अंदर एक बहुत विचारने विषय बना हुआ है कि पायलट को अगर हाँ की थी तो वो भी संयमित रूप से अब तक जहाँ बैठे हुए हैं मौन और अनुशासित रूप से रह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाला तो भविष्य में बताएगा कि क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं बनेगी। कोटड़ा की इंदिरा रसोई में मिलता है स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन, गरीबों के लिए वरदान हो रही है साबित। सरकार द्वारा हर पेट को भोजन मिले, कोई भी भूखा न सोए। इसी तर्ज पर कोटड़ा में इंदिरा रसोई गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। रसोई में स्वास्थ्य व पौष्टिक भोजन दोनों समय का मिलता है तथा रसोई में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए बैठाकर भोजन करवाया जाता है। संचालक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रसोई में पौष्टिक भोजन परोसा जाता है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता तथा कई भ्रांति है कि 8 रुपये कटेंगे। इंदिरा रसोई में लोगों भोजन करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। इंदिरा रसोई कोटड़ा में सात्विक और स्वस्थ खाना मिलता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, निःशुल्क खाना है। जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि खाते से पैसे कटेंगे, इस तरह की कोई मामला है? ऐसा कुछ नहीं है, वो मिथ्या धारणा है। यहाँ निःशुल्क खाना है, किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब खाते से कोई भी पैसा नहीं कटता।